बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दावत की एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है वहीद के फ़्राई कबाब। कहने में तो ये फ़्राई कबाब होते हैं लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही मज़ेदार और फ्रेग्रेंट सा कीमा होता है और मेरे हिसाब से दावतों में बनाने के लिए ये एक आइडियल डिश है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। फ्राई कबाब बनाने के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस रिक्वायर होती हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इसका एक फ्रेग्रेंट सा मसाला पीसा। उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया साबुत धनिया, सौंफ, साबुत काली मिर्च, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें, और इन्हें मैंने मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। इन स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना बल्कि हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। जब स्पाइसेस में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। फ्लेम ऑफ करने के बाद पैन में हम थोड़ा सा और साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक, बादियान के फूल, जवित्री, लौंगे, हरी इलायची और काली इलायची। इन स्पाइसेस को हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना, लेकिन बस जितनी भी हीट पैन में हो उसी में उसको हल्का सा टॉस कर लें। फिर इन सारी स्पाइसेस को हमें ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर की फॉर्म में पीस लेना है। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। स्पाइसेस को पाउडर की फॉर्म में पीस लेने के बाद हम फ्राई कबाब की नेक्स्ट प्रेप करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून बेसन डाल के उसे भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिया। जब बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेसन की एडिशन से फ्राई कबाब का टेक्सचर फॉर्म होता है, कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं। फ्राई कबाब बनाने के लिए मैंने लिया 1 केजी बीफ मिन्स। इसमें सबसे पहले मैंने वो मसाला ऐड कर दिया जो मैंने पीस के रखा था, साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ बेसन भी ऐड कर दिया। फिर मैंने कीमे में शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। गलावट के लिए मैंने इसमें शामिल किया कच्चे पपीते का पेस्ट और साथ ही मैंने इसमें 1 कप दही भी शामिल कर दिया। अब बारी है कुछ सीजनिंग्स की, जिसमें शामिल है नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद मैंने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो मैंने तकरीबन 3/4 कप ले ली। उसे हाथों से अच्छी तरह चूरा कर लिया और उसे भी मैंने कीमे में ऐड कर दिया। अब फाइनली कीमे में मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया। उसके बाद मैंने उसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कीमे को मैरिनेट करना है मिनिमम 3 से 4 घंटे और प्रेफरेबली ओवरनाइट मैरिनेट करें। जितना लंबा यह कीमा मैरिनेट होगा उतनी ही अच्छी इसमें गलावट होगी और ये मज़ेदार बनेगा। दावतों के हिसाब से फ़्राई कबाब इसलिए आइडियल डिश है क्योंकि इसका सारा काम एक दिन पहले करके रखा जा सकता है। दावत के दिन सिर्फ इसको हल्की आंच पे 2 घंटे पकाना है, उसके बाद इसमें कोयले का दम देना है और आपका कीमा तैयार है। जब कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इस कीमे को किसी ग्लास बोल में डाल के क्लिंग रैप से कवर करें और ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आपको स्क्रीन पे तो नज़र आ ही रही है। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दावत वाले दिन मैंने कीमा फ्रिज से निकाला, उसे एक पैन में ट्रांसफ़र किया और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए उसे पकने के लिए छोड़ दिया। कीमा पकाते हुए बस 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि पैन को कवर करके कीमे को पकाएं। दूसरा ये कि 20-25 मिनट के बाद कीमे में अच्छी तरह चमचा चला दें ताकि वो नीचे भी ना लगे और उसके लम्स भी ना बने। 2 घंटे के बाद कीमे में 1/4 कप घी ऐड करना है और उसे मज़ीद 5 मिनट पकाना है। घी ऐड करने से कीमा और भी मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएगा। अब फाइनली एक कोयले को चूल्हे पे रख के दहका लें। इस दहके हुए कोयले को कीमे के बीच में रख के उस पर ऑयल स्प्रे करें और पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट तक कीमे को दम होने दें। मज़ेदार फ्राई कबाब तैयार है। उसे हरे धनिए, हरी मिर्चें, लीमू और अदरक के साथ गार्निश करें, ताफ्तान या शीरमाल के साथ सर्व करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।